नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बना रहे हैं हम लोग उन सारे हिंदुओं के लिए जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। 95% वहां पर हिंदू हैं और उन्होंने बड़े ही गर्व से, प्यार से कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस की ब्यूटीफुल सरकार उन्होंने अपने लिए चूज कर ली। और हालत ये है कि हगने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है 25 रुपए का। और हिमाचल वालों को हालत देखकर हरियाणा ने तो बोल दिया हमें नहीं चाहिए ये गंदी पार्टी। बट अभी हुआ क्या है, दिवालिया का हालत ये है कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने बोल दिया कि जो हिमाचल भवन है दिल्ली के अंदर, जो भारत की शान है और हिमाचलियों की तो नाक है, उन्होंने बोल दिया इस नाक को काटो और इसको बेच दो, जैसे कि इनके बाप का राज हो। हिमाचल के जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी बोल दिया है बेच दो। राहुल गांधी की जो पूरी फैमिली है उन्होंने पूरा देश बेच दिया, तो हिमाचल भवन इनके लिए क्या है। और इसके लिए हम आज शाबाशी देते हैं हिमाचल के हिंदुओं को जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को चूज किया। तो जो जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सेंड एक श्रद्धांजलि या कुछ भी भेज दीजिए हिमाचल के हिंदुओं के लिए जिन्होंने ये इतना महान काम किया है कि किले के दरवाजे अंदर से ही खोल दिए कुछ सिक्कों के लालच में जो कांग्रेस ने इनको दिए थे। तो हो सकता है कि इसके बाद अब दिल्ली वाले जो हैं वो भी यही काम करें कि ये हिमाचल वाले इतना एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी एंजॉय करना है। आगे दिल्ली के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि हुआ क्या है और हिमाचल में क्या कुछ बिक गया है और क्या कुछ बच गया है, अगर कुछ बचा भी है तो। हगने के लिए भी, आपको मूतने के लिए भी अगर टैक्स देना पड़ता है और अपने भवन भी बेचने शुरू कर दिए हैं, अब आगे क्या क्या बिकेगा। मोहब्बत की दुकान तो ऑलरेडी खुली ही है, हिंदुओं की वहां पे नीलामी अब होनी शुरू हो जाएगी। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये हिंदू जो है जब तक इनकी नीलामी मोहब्बत की दुकान में ना हो, मुझे नहीं लगता कि इनको चैन मिलेगा। आपको नहीं लगता कि इनको चाहिए कि मुगलों का राज दोबारा से आ जाए, इनकी लड़कियां हर रोज उठाई जाएं, उनका हलाले हो, उनका बेचा जाए। और ये मोहब्बत की दुकान ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि जहां पर हिंदू जो जय श्री राम बोल रहे हैं उनको भूखे मारना है। क्या हिंदुओं को वो मजे दोबारा से लेने हैं मुगल राज वाले? सर, मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश जो जिसको बोलते हैं धरती का स्वर्ग है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खस्ता हो गई है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप हिमाचल प्रदेश भवन है जो दिल्ली में, उसको अटैच कर लीजिए और जो पैसे देने हैं उसको बेच के पैसे दे दीजिए। सर, ऐसी हालत खराब हुई है हिमाचल प्रदेश की कि उनके सारे वित्तीय अगर डेटा आप देख लें तो आपको भी शॉक लगेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो स्टेट है, इट इज नोन फॉर इट्स गुड पिक्चरस्क वैलीज, हिल्स। इट्स अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है। और इतना बड़ा काम, इतना बड़ा इनको एक कुदरत का वरदान मिला है, उसके बावजूद भी दे आर अनेबल टू हार्नेस द ब्यूटी, उसको टूरिज्म प्रमोट नहीं कर पा रहे। तो आप, मुझे ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको एक इनके फिनेंशियल पैरामीटर्स देखने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि इनकी जो फिजिकल डेफिसिट है, इट इज समवेयर अराउंड 5.9%। मतलब आप समझ लीजिए इनके खर्चे इनकी रेवेन्यू से ज्यादा है और 5.9% डेफिसिट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट निकला था 2003 में, फिस्कल फिस्कल रेवेन्यू, फिस्कल एफआरबीएम एक्ट है उसको, उसके अंदर बोला गया था कि स्टेट का डेफिसिट शुड नॉट बी मोर देन 3%। सेकेंड, ग्रॉस स्टेट जो डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो है, ग्रॉस स्टेट जीएसडीपी रेशियो है अरुणाचल प्रदेश का, दैट इज अराउंड 42 to 43%। जबकि सेंट्रल जो प्लानिंग कमीशन ने बोला है इट शुड नॉट बी मोर देन 32%। तो मतलब ये है कि आपकी डेप्थ के आपकी जितनी भी रेवेन्यू है, इट विल बी मोस्टली गोइंग टू सर्विस द डेप्थ। अभी आप समझ जाइए कि अगर हिमाचल प्रदेश में 1 रुपया वो कमाता है
तो उसका एक्सपेंडिचर किसके ऊपर करेगा? सर 41% सैलरीज पे हो रही है, 24% पेंशन्स पे हो रही है, 15% इंटरेस्ट पे हो रही है। सर 80 पैसा तो चले गया, 41 प्लस 24 प्लस 15, तो ये सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही चले गया। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट टॉयलेट टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा ना सर, गलती कहाँ है? सर गलती तो कांग्रेस की कभी होती ही नहीं है, गलती हमेशा ही हमारी होती है। अब देखिए भवन तो बेच दिया। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैं दिल्ली में जाता हूँ, मैं कई बार गया हूँ, हिमाचल भवन में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी जैसे गुजरात भवन है, वेस्ट बंगाल भवन है, इनमें कई बार मेरी मीटिंग्स हुई हैं और वहां पर आपको मालूम है मंत्री लोग भी आते हैं। आज हिमाचल को क्या अकल आएगी कि उनका जो शान थी दिल्ली में वो बिक गया है। और उसके साथ साथ एक और चीज भी हिमाचल जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोल दिया कि जो भी इनके होटल्स हैं, जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की डिपार्टमेंट की तरफ से जो चलाए जाते थे, उनको भी बोल दिया है आप इनको बंद कर दीजिए। सर सर कुछ बेच रहे हैं, कुछ को बंद किया जा रहा है। क्या जीजा जी इसको टेक ओवर करेंगे, इसलिए ये ऑर्डर निकले हैं? सर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो होटल्स जिनको बंद करने को बोला है, इनको फ्री सब्सिडीज मिलती है और इनके हिसाब से जो यहाँ के वहां पे जो मिनिस्टर्स रहेंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लोग ही इसको यूज करते होंगे। आप सोचिए हिमाचल हाईकोर्ट को इंटरवीन करके बोलना पड़ा कि आप इसको बंद करिए। स्टेट की जो कैबिनेट है, स्टेट के फिनांस मिनिस्टर है, ये काम वो नहीं कर पाए। सेकेंड, आपको ये चीज ध्यान लगानी पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी को हटा के कांग्रेस को इसके लिए लेके आए क्योंकि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम प्रॉमिस की थी। सर हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में कम से कम मेरे हिसाब से 1,36,000 एम्प्लॉइज है और पेंशन पाने वाले कम से कम शायद 50 से 52,000 लोग हैं। तो टोटली इनके पास जो स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी को सैलरीज और पेंशन देना पड़ता है, इट इज अराउंड 1,90,000। सर ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, स्टेट को अभी तो कम बर्डन दे रही है, आगे के 10 से 15 साल बाद और ज्यादा बर्डन देगी। हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं 42,000 करोड़ है। सर 42,000 करोड़ में अगर मैंने आपको बता दिया 80% इनकी सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कम से कम 35,000 करोड़ रुपए इनको ये तीन चीजों में ही देना है। तो सर बाकी चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सेकेंड, आपको ये भी जानना पड़ेगा, इन्होंने अभी जो फ्रीबीज प्रॉमिस की थी 300 बिजली यूनिट, उसको 125 यूनिट कर दिया था और बहुत सारे जो सब्सिडीज है उसको भी रोल बैक कर रहे हैं। तो एक तरह से जनता के चंदा के साथ धोखा हुआ है। आपने मैनिफेस्टो दिया है कि आप ये चीज प्रूव करेंगे, तो आपने प्रॉमिस क्यों किया जब आप फुलफिल नहीं कर सकते? तो सब जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आप फ्रीबीज आज लेओगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन को इसका कॉस्ट भुगतना पड़ेगा। ऐसी हालत हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वेतन नहीं मिल रहा है 1 तारीख को, उनको 10 तारीख को मिल रहा है। हालत इतनी खराब है। वहां पे मुख्यमंत्री और कैबिनेट बोलते हैं कि हम 2 महीने से सैलरी नहीं लेंगे। तो सर ये समझना पड़ेगा जनता को, किसी को आप रेवड़िया लोगे और बिना अगर उसके पास आपके पास बजटरी सपोर्ट नहीं है, तो सर कैसे होगा फाइनेंस? हाउ विल द स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस दिस सब्सिडीज? उन्होंने कोई प्रोविजन किया है क्या? आपके पास कोई उमेश जी, स्कोप ही नहीं है। कांग्रेस का कभी भी स्टेट को और कंट्री को चलाने का कभी प्लान था ही नहीं। हमने 75 साल भी देख लिया, जैसे टूटी हुई पार्टी है, खड्डों वाली पार्टी है, वैसे ही हमें सड़कें पूरे इंडिया में हमें दिखाई देती थी। कोई भी चीज भारत की तरक्की के लिए इन्होंने कभी करी ही नहीं है। सिर्फ तरक्की करी तो गंदगी वाली फैमिली ने ही करी। आज हिमाचल इनके हाथ में आया, इन्होंने पूरा हिमाचल ही बेच दिया। कर्नाटका इनके हाथ में आया, कर्नाटका ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। मुसलमानों को वहां पर पानी मिलता है, हिंदुओं को तो पानी खरीदना पड़ता है, वो बेशक दिल्ली हो या कर्नाटका हो।
हिमाचल में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां पर नेचुरली पानी आता है। सर क्या दिल्ली में भी अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं, क्या ये जो सूरत आज हमें हिमाचल की दिखाई देती है, क्या दिल्ली वालों को अकल आएगी ये सब कुछ देखने के बाद? सर आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि हमने जो कल ही एक शो किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 इयर्स दिल्ली का जो बजट रहेगा वो डेफिसिट बजट रहेगा। जो हिमाचल का हाल अभी हो रहा है, वो दिल्ली का हाल कुछ सालों में हो जाएगा। और अभी आपने ये भी देख लिया है कि केजरीवाल ने रेडियो पे चर्चा करके वो कुछ कर रहे हैं। वो और ज़्यादा फ्रीबीज़ अनाउंस करने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू गिव अराउंड 1000 रुपीज़ टू ऑल द वुमेन। उसने अभी वो भी प्रॉमिस कर दिया है। दिल्ली की हालत पहले से ही खस्ता है। तो अभी जनता को सोचना पड़ेगा कि फ्रीबीज़ चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए। दे विल हैव टू मेक अ चॉइस। उमेश जी, मुझे नहीं लगता कि लोगों को अकल आएगी। उन्होंने फ्री पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम जो भी आप नाम ले लीजिए, ये फ्रीबीज के चक्कर में कांग्रेस की गंदी सरकार को इन्होंने चूज कर लिया। इन्हें फर्क नहीं पड़ा कि राहुल गांधी बोलता है मैं आपको खत्म कर दूंगा सनातनियों को, लेकिन वही सनातनियों ने इसी कांग्रेस की पार्टी को चूज भी कर लिया और आज इनका जो स्टेट है वो दिवालिया हो गया है। टॉयलेट जाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि मोदी जी टॉयलेट बनाकर दे रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ भी बनाया नहीं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। सर सर हिमाचल का एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने। और बेवकूफ बनाने का धंधा यह है कि हम 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे लेकिन लोगों से टैक्स ले लेंगे। सर ये सर कहां का इंसाफ है? वो भी टॉयलेट टैक्स सर। आप सोच लीजिए बेसिक चीजें ऐसी है इनके दिमाग में, कहाँ-कहाँ से ये आइडिया आते हैं। कल तो ये भी बोल देंगे कि आप सांस लेने पे भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। सर ये बोल सकते हैं कि हिमाचल में आपको ये जो साफ सुथरी हवा मिल रही है घाटियों में बैठकर, ये हमारे कारण मिल रही है, आपको इसका टैक्स दीजिए, वरना गैस चैम्बर तो दिल्ली में हमने रेडी कर ही दिया है आपके लिए। वहां पर AQI जो है दुनिया में सबसे घटिया है आज की डेट पे, क्योंकि वहां पर केजरीवाल बैठा है। सर बरोबर है सर, फ्यूचर में एक ऐसा टैक्स आ सकता है ग्रीन हिनेल टैक्स। मतलब आप अगर एक्यूआई इंडेक्स में आपका, हमारे पास वादियाँ हैं, ये है, तो दे माइट ऑप्ट फॉर दैट एज़ वेल। पर मेरा मानना ये है कि इस हिमाचल को अभी जो काम करना चाहिए, उनके पास जो स्टेट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन टूरिज्म। द स्टेट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सर 59% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। आप सोच लीजिए आज भी स्विट्जरलैंड से सर तो बड़ा इंडिया है। सर हिमाचल में स्विट्जरलैंड मैंने से बहुत काम किया है और हिमाचल में एप्पल, चेरी और जो ये सारे फ्रूट्स होते हैं इतनी भरमार है वहां पे 3 करोड़ तो पेटी निकलती है 20 किलो की एप्पल की। इट्स अ वेरी वेरी बिग बास्केट ऑफ एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट। और उसी स्टेट का इतना बुरा हाल है, इतना रेवेन्यू आने के बाद भी। मैं मानता हूं कि जो एप्पल की जो प्रोड्यूस है वो टैक्स फ्री होती है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। बट अदरवाइज जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने हिमाचल के अंदर टैक्स फ्री जोन बनाया था, जिसके कारण सारी जो फार्मा की इंडस्ट्रीज है और बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हिमाचल में लगे हुए हैं। उन सब का टैक्स लोकल गवर्नमेंट को आता है। रेवेन्यू की कमी नहीं है, बस रेवेन्यू स्टेट पे लगाने की कमी है। वो कांग्रेस जब भी आती है वो अपने घर में पैसे ले जाती है। और क्योंकि वैसे भी दिवालिया है इस वक्त, किसी भी स्टेट में उनकी इलेक्शन सरकार नहीं है, तो जहां पर है उसी से पूरे देश का खर्चा निकालना है। सर बैंकॉक जब हर एक महीने जाना पड़ेगा और वहां पर मेडिटेशन की क्लासेस लेनी पड़ेगी महंगी वाली, तो सर पैसे कहां से आएंगे? सर मेरा एक चीज मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो एरिया है वो स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है। तो आप सोच लीजिए स्विट्जरलैंड कितने टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। हिमाचल के पास भी वही वादियां हैं, वही पहाड़ है। तो आप, मेरा मानना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर टूरिज्म पे फोकस करे और एक तरह से इसको बरोबर मार्केट करे और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे आपने बताया है वो अगर सेटअप करे, तो वहाँ की जनता को बहुत फायदा होगा। बट आपने बरोबर बोला है कि इसके कारण गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आता है, इसके लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं है।
और मेरा मानना ये है कि अगर हाई कोर्ट को ये सारी डिसीजन लेने हैं कि वो बोले कि आंध्रा भवन भेज दो, 18 जो होटल्स है जो चला रहे हैं वो बंद कर दो, तो मिनिस्ट्री की जरूरत क्या है सर? हम तो सारा काम हाई कोर्ट के जो जज हैं वो ही कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड अ सीएम? व्हाई डू वी नीड अ फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन द कोर्ट्स आर गिविंग डायरेक्शंस ऑन हाउ टू रन द स्टेट? मेरा तो यही मानना है कि स्क्रैप उनको आर्टिकल 356 लगाइए और उधर स्टेट को बर्खास्त कर दीजिए फॉर फिस्कल मिसमैनेजमेंट। यही जरूरी है और गवर्नमेंट को करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरा मानना है। सर, स्टेट आपने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट के लिए आर्टिकल 356 लगा लीजिए, और जो कोर्ट्स की मिसमैनेजमेंट है उसके ऊपर कौन सा आर्टिकल लगेगा, इसका चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। आज मुद्दा था हिमाचल वाले हिंदुओं को हमने आज प्यार से हमने आज उनको थैंक्स किया है, आपने हमें आईना दिखा दिया। और मैं अभी हिमाचल होकर आया हूं पिछले महीने, क्योंकि मेरी वहां पे जगह थी एक इंडस्ट्रियल प्लेस जिसको जिहादियों ने टेक ओवर कर लिया था। खाली करा के आया हूं मैं वहां पर। कांग्रेस की सरकार है, मजार को तोड़कर आया हूं वहां पर। और वहां पर कॉकरोच इतने फैला दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और कोई भी हिंदुस्तान का देखने में लगता ही नहीं है। जिहादी दिखते हैं देखने में, और सारे फैल रहे हैं हर पहाड़ियों के ऊपर। आपको ये जिहादी अब दिखाई देने शुरू हो गए, यानी कि डेमोग्राफी वहां पर पूरी तरह से चेंज करने का प्लान कांग्रेस ने कर लिया है। तो थैंक यू हिमाचल के हिंदुओं, आपने बड़ा ही महान काम किया है। आपको ये फ्रीबीज मुबारक हो, क्योंकि आपको आशीर्वाद हम दे नहीं सकते, आपको तो मुबारकबाद ही मिलेगी। बस इतना ही बोलूंगा कि दिल्ली के निवासी अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब जगह शेयर करिए, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाइए कि आप वित्तीय घाटे को कैसे नियंत्रित किया जाए, और फ्रीबीज के चक्कर में ना पड़ के आप बीजेपी की सरकार को वोट करिए, जिसके कारण आप गैस चैम्बर में रह रहे हैं और जिस हिसाब से यमुना का जो टॉक्सिक वाटर आप उसके अंदर स्नान कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। हमारा ये उद्देश्य यही है कि हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है। इससे ज़्यादा ना हो सके, मतलब सिचुएशन इतनी खराब ना हो सके कि वो इर्रिपेयरेबल हो जाए। ऐसी भी माँग हो सकती है कि दिल्ली से राजधानी शिफ्ट करने की बात भी हो सकती है, अगर ऐसे ही चलता रहा। मेरे हिसाब से दिल्ली से राजधानी नागपुर शिफ्ट हो जाएगी अगले 2-3 साल में, अगर दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता रहा, और ज़रूरी भी है। नागपुर को ब्रिटिश ने एज अ सेकंड कैपिटल उनको ऐसे भी सोचा है कि सेंट्रल ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है। तो दिल्ली के निवासियों को देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी राजधानी का जो स्टेटस है वो नागपुर चले जाए, तो प्लीज आपको वोट करते रहिए। कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन लाइक दैट। ओके, दे हैव टू फंक्शन इन अ नॉर्मल वे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर खराब होता गया तो दिल्ली विल लूज द स्टेटस ऑफ बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम, जय जय हिंद। जय सिया राम सर।